परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ बोर्ड प्रिपरेशन आप सभी का स्वागत करता है एक नए वीडियो में, नए उमंग और नए उम्मीद के साथ। तो हम सभी परेशानियों का ज़िंदगी में सामना करते हैं और उनको उसका सामना करके आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। रुक जाना का नाम ज़िंदगी नहीं, चलने का नाम ही ज़िंदगी है। तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं पहले बता दूं आपको आज के इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये पीएच नामक का चीज़ क्या है, ये पीएच वर्ड क्या है, व्हाट इज़ द पीएच क्या है। एक एसिड और बेस का पीएच किस तरह से रेंज करता है, कितने में एक एसिड और बेस का पीएच वैल्यू कितना रेंज कर सकता है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे एसिड और बेस हमारे लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करता है, कैसे नेचर को इफ़ेक्ट करता है। हम लोग देखेंगे कि हमारा जो खाना खाते हैं हम लोग, क्या उसमें एसिड का रोल है, क्या उसमें बेस का रोल है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, कोई भी एसिड जो है कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है और कितना वीक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है स्ट्रॉन्ग और वीक, ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ पीएच। अब ये पीएच क्या है हम लोग आगे देखेंगे। पहले उससे पहले एक छोटा सा रिकैप कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा है कि एक एसिड और बेस में अगर हमें डिफरेंस जानना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। एक एसिड और बेस को हमको पहचानना है तो हम लोग एक इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इंडिकेटर लिटमस पेपर हो, चाहे फिनोप्थिलीन हो, चाहे और भी कुछ हो, ठीक है। तो और हमने पढ़ा है कि अगर डाइल्यूट करते हैं, अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। और H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर घटता है तो क्या होगा, कम एसिडिक होते जाएगा। H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर किसी भी सॉल्यूशन में घटेगा तो सॉल्यूशन बेसिक होते चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल नॉलेज हुई। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इन सभी का एक वैल्यू दिया जाए, ठीक है। तो हम लोग इस सब चीज़ों को करने के लिए हम लोग एक बनाएंगे क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, तो हमने क्या किया है, हमने इंडिकेटर, बहुत सारा इंडिकेटर लिया जो कि एसिड और बेस के बीच से डिस्टिंग्विश कर सकता है, जो कि हाइड्रोजन के अलग अलग कंसंट्रेशन पे एक अलग कलर चेंज दे सकता है। मान लो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 1 है तो कुछ और कलर दिया, जैसे 1.5 हुआ तो कुछ और कलर दिया, 1.6 हुआ तो कुछ और कलर दिया, 2 हुआ तो कुछ और कलर दिया, इस तरह से। तो हम लोग देखेंगे क्या, ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का फॉर्मेशन कराएंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर और कुछ नहीं, बस एक मिक्सचर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है। इतना ही चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछें व्हाट इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है आपको अलग अलग कलर दिखाएगा, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे कलर भी चेंज होगा। फिर उसके बाद हमने बनाया पीएच, एक स्केल बनाया। अब समस्या ये हुई कि एसिड और बेस, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कितना है, इसको मेजर करना है। तो इस मेजर करने के लिए हमने एक स्केल बनाया। वो स्केल क्या करेगा, तो वो स्केल जो है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करेगा। वो स्केल क्या है करेगा, तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करेगा। तो उस स्केल को नाम दे दिए पीएच स्केल। तो एक ऐसा स्केल जो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करे सॉल्यूशन में, उसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है। अब ये जो पीएच में पी है, इसका मतलब जो है जर्मन वर्ड में होता है पोटेंज। इसको बोलते हैं पोटेंज जर्मन में, जिसका मतलब होता है पावर मतलब शक्ति। क्या, पावर मतलब शक्ति। मतलब पीएच
पीएच में जो पी है उसका मतलब क्या होता है, पावर। ठीक, अब और पीएच स्केल में आप लिख सकते हैं क्या कि पीएच स्केल पे हम लोग मेजर कर सकते हैं पीएच वैल्यू को, कितना मेजर कर सकते हैं, 0 से 14 तक, मतलब 0 to 14। पीएच स्केल पे हम लोग क्या मेजर, पीएच स्केल पे कितना से कितना वैल्यू मेजर कर सकते हैं, तो पीएच स्केल पे हम लोग 0 से 14 तक मेजर कर सकते हैं। 0 क्या होगा आपका, वो पॉइंट होगा जो कि बहुत ही एसिडिक होगा। अगर 0 क्या होगा, बहुत ही एसिडिक नेचर शो करेगा। 14 जो है आपका बहुत ही अल्कलाइन नेचर शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पीएच के बारे में। पीएच शुड बी थॉट और सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। पीएच कुछ नहीं, पीएच आपका यार एक नंबर है। पीएच क्या है, पीएच जो है आपका एक नंबर है जो कि आपको बताएगा कि एसिडिक है, सॉल्यूशन जो है एसिडिक है या बेसिक है। पीएच आपको बताएगा, पीएच आपको बताएगा कि कोई भी सॉल्यूशन जो है एसिडिक है या बेसिक है। और सेकेंड चीज़ हमने बोला कि अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एसिडिक नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर जो है इंक्रीज करेगा। अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। और अगर जितना ज़्यादा H प्लस आयन होगा उतना ही ज़्यादा pH का वैल्यू हो, जितना ज़्यादा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही कम pH का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो pH का जो वैल्यू है वो घटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हुआ। द हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द pH वैल्यू। ये भी आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन को हम लोग बढ़ाते हैं तो pH पे क्या फ़र्क पड़ेगा, pH वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन, आपसे हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकता है, हाइड्रोजन आयन भी बोल सकता है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन को हम लोग बढ़ाते हैं तो जो वैल्यू होगा pH का वो घटेगा। अब देखिए ये 0 और 14 के बीच में, 0 और 14 के बीच में एक वैल्यू आएगा 7 जो कि दोनों से बीच में पड़ेगा। ये 7 जो है न्यूट्रल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, न्यूट्रल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, न्यूट्रल पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 7 क्या करेगा आपको, तो ये एक न्यूट्रल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, पूछेगा आपसे कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, द वैल्यू ऑफ द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। अगर 7 से कम है तो एसिडिक, वैल्यू लेस देन 7 ऑन पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर पीएच पे अगर किसी भी सॉल्यूशन का वैल्यू जो है 7 से कम है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और पीएच का वैल्यू अगर 7 से 14 के बीच में है तो बेसिक होगा आपका। ठीक है, एक्चुअली 0 से 7 वाला, 0 से 7 जो है पीएच वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है एसिडिक वैल्यू को। ठीक है, एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। देखिए अब आपको बेसिक नेचर जो है कब बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा तभी जब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो, इंक्रीज हो। तो अगर आप 7 से 14 की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ क्या है, अगर आप 7 से 14 की ओर जा रहे हैं तो मतलब बेसिक नेचर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। बेसिक नेचर अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो मतलब बेसिक नेचर कब इंक्रीज करता है, जब OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो कुल मिला के बात इतना ही है कि अगर आप पीएच स्केल पर अगर आप 0 से 7 के बीच में हैं तो ये एसिडिक नेचर होगा, और अगर आप 7 से 14 के बीच में हैं मतलब 7 to 14 तो ये बेसिक नेचर होगा। ठीक है, जनरली पेपर impregnated with the universal indicator is used for measuring pH। अब आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ये स्केल को आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं इस स्केल को, देखिए ये पूरा स्केल है, पीएच स्केल है। ये क्या है, ये पूरा जो है स्केल है, पीएच स्केल है। ठीक है, पीएच स्केल है। यहाँ पे एक एंड पे 0 है और दूसरे एंड पे 14 है। अगर आप 7 से लोअर की ओर आते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। एसिडिक नेचर बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा।
अगर आप 7 से 14 की ओर जाते हैं, 7 से 14 की ओर जाते हैं तो मतलब क्या होता है, बेसिक नेचर आपका बढ़ता है। और बेसिक नेचर कब बढ़ेगा, जब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो जब OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन खुद ब खुद घटेगा। चलिए देखिए, ये एक आपको टेबल 2.2 में क्या दिया हुआ है, सलाइवा दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको भरना है केवल, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों के जो है मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, आप उसे उसका कलर डिसाइड करिए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पीएच, सलाइवा का खाना खाने से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग 7.4 के करीब होता है। कितना होता है इसका वैल्यू, सलाइवा का वैल्यू जो है 7.4 के करीब होता है, 7.4 के करीब खाना खाने से पहले। और सलाइवा का खाना खाने के बाद जो वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है, 5.8 समथिंग होता है। कितना, 5.8। 5.8 जो है एक एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है और 7.4 एक बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब खाना खाने से पहले जो है सलाइवा जो है बेसिक नेचर का होता है और खाना खाने के बाद जो है सलाइवा कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब बात करते हैं लेमन जूस की। तो लेमन जूस क्या होता है यार, लेमन जूस नींबू ये पूरा घूम गया, वाह गुड। लेमन जूस की बात करोगे तो लेमन जूस जो होता है बिल्कुल ही एसिडिक होता है। ये एसिडिक होता है, खट्टा। देखो एसिडिक क्या होता है, जो टेस्ट में सॉवर लगे, खट्टा लगे, एसिडिक। कैरोट जूस का पीएच जो है तो 5.6 करीबन होता है। और 5.6 क्या होता है, ये जो कैरोट जूस का पीएच वैल्यू जो है 5.6 होता है, मतलब एसिडिक होता है। तो बस ये NaOH है, तो NaOH जानते हैं आप लोग क्या होता है, ये बेसिक होता है। इसका पीएच वैल्यू जो है 7 से 14 के बीच में रेंज करेगा। 1 मोलर HCl का वैल्यू जो है 0 से 7 के बीच में रेंज करेगा। चलो ये देख लो, ये पूरा पीएच स्केल है, देख सकते हैं आप, कलर देख सकते हैं। जैसे ही आप लेफ़्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ़्ट जाएं, कलर क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। हर एक जगह पे कलर आपको चेंज हो रहा है, ठीक है। ये गैस्ट्रिक जूस का कलर है, लेमन जूस का कलर है। तो ये पीएच स्केल आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन। कब से हम लोग यही बात करें कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन ही जिम्मेदार है एसिड और बेस के स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। इफ़ यू टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड ऑफ द सेम कंसेंट्रेशन से 1 मोल, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखिए कहता है कि अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें और एसिडिक एसिड CH3COOH ले लें, CH3COOH ले लें, एसिडिक एसिड सेम ही कंसनट्रेशन का, तो जो ये दोनों क्या करेगा, अलग अलग कंसनट्रेशन का हाइड्रोजन आयन देगा, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन देगा। और दो एसिड के बीच में कंपेयर करना है तो देखेंगे हम लोग कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को। जो ज़्यादा H प्लस आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड और जो कम H प्लस आयन देगा वो वीक एसिड, ठीक है। और सिमिलरली कैन यू से अब पूछता है एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होगा। तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो कि ज़्यादा नंबर ऑफ OH माइनस आयन दे, और ज़्यादा नंबर ऑफ OH माइनस आयन दे वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जबकि जो कम नंबर ऑफ OH माइनस आयन दे वो क्या होगा, एक वीक बेस होगा। अब हम लोग बात करेंगे पीएच जो है क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का हमारे डेली लाइफ में, डेली लाइफ रोज़मर्रा की ज़िंदगी और क्या। तो आप जो सुबह से उठकर हम लोग जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या उसमें एसिड और बेस से जुड़ा नहीं होता है। हम लोग उठते हैं सुबह सुबह, ठीक है, क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ब्रश में हम लोग पेस्ट यूज़ करते हैं, पेस्ट, चाहे आप कोलगेट यूज़ करो, पेप्सोडेंट यूज़ करो, हमारे 100% बैक्टीरिया पेप्सोडेंट, तो हमारे 100% बैक्टीरिया, क्या आपने पेप्सोडेंट लिया
तो ये सब चीज़ें जो भी आप यूज़ करो यार, सेंसोडाइन यूज़ करो, कुछ भी चीज़ें यूज़ करो। पेस्ट क्या होता है? पेस्ट जो होता है बेसिक होता है। क्या आपने एक बेस को फील किया? आप साबुन, नहाने के लिए जो साबुन यूज़ करते हो वो क्या होता है? एक बेस होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें आप लोग देख रहे हो, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो घर साफ़ करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, घर साफ़ करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो एसिडिक इन नेचर होता है। फ्लोर को साफ़ करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं लिक्विड, वो क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। तो ये भी तो एसिड और बेस है। हम लोग फिर खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो वो भी एसिडिक और बेसिक होता है। हम लोग जो ये कहा जाता है सॉफ्ट ड्रिंक मतलब जैसे कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ये सब चीज़ें। कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, किसे पसंद नहीं है? किसे पसंद नहीं है? बट कहीं ना कहीं ये जो है हम लोग के शरीर को हार्म करता है। अब हार्म करता है लेकिन उतना अमाउंट में हार्म नहीं करता है, इस वजह से हम लोग इसे लेते हैं। आजकल तो फैशन भी बन चुका है ये सब चीज़ें। सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा भी और कोई ड्रिंक है वो भी फैशन बन चुका है। तो देखिए, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? क्या जो जानवर है और पौधे हैं, क्या उनको भी पीएच के वैल्यू से फ़र्क पड़ेगा? पीएच के वैल्यू से फ़र्क पड़ना मतलब अगर कोई पूछ रहा पीएच सेंसिटिव, तो पीएच सेंसिटिव यार किस बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग एसिडिक और बेसिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली हम लोग एसिडिक और बेसिक की बात कर रहे हैं। तो हमारा शरीर आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। अच्छी बात है। हमारा शरीर जो है कितने से कितने पीएच के बीच में काम करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच में काम करता है। हमारा शरीर कितने पीएच रेंज में काम करता है? 7.0 to 7.8। जो भी चीज़ें मैं इस तरह से बॉक्स में डालता हूँ वो सब आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर कर लिख सकते हैं कॉपी पेन में। सब पेन में कैसे लिखिएगा? पेन से कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। कभी कभी मैं भी गलत बोल जाता हूँ। अब देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि इस चीज़ का पीएच वैल्यू जो है, इस चीज़ का पीएच वैल्यू क्या है, हमारे शरीर का पीएच वैल्यू क्या है? 7.0 to 7.8 है। इट मीन व्हाट? ये समथिंग बेसिक इन नेचर है। पीएच वैल्यू 7.0 से 7.8 है मतलब बेसिक इन नेचर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है वो सब जो है अपने आप को जीवित रह सकते हैं एक छोटे से पीएच चेंज में। देखिए, छोटा पीएच रेंज होना चाहिए, ज़्यादा रेंज का पीएच नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि 0 से 14। ज़्यादा एसिडिक होगा तो क्या होगा? हमारा शरीर गल जाएगा। लो ना, लो, ये क्या होता है? आप ये यूज कर लो। कुछ भी चीज़ें जो घर साफ करने के लिए जो आता है वो चीज़ें अगर शरीर पे अगर देखिएगा लिखा रहता है कि इसको शरीरों पे मत गिराइयो। अगर गिरा लोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, वहाँ पे जल जाएगा। जल जाएगा तो क्या करोगे? जाओगे रोते हुए, मम्मी मम्मी ये हो गया, मम्मी मारेगी दूध तबरा। क्या करेगा तो तुम उसको? क्या लिए गिराए उसको, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा। ये सब चीज़ें, एसिड जो है ज़्यादा ही खतरनाक होता है, ठीक है। व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। अब आपसे एग्जामिनर जो है पूछेगा, कि बउआ एसिड रेन कब होता है? नाम सुने हो एसिड रेन का? एसिड रेन कब होता है? तो आप तेज बच्चे हैं, क्या बच्चे हैं? तेज बच्चे। आप कहिएगा कि सर अगर पीएच जो है रेन वाटर का 5.6 से कम हो जाए तो इसको एसिड रेन बोलेंगे। मतलब नॉर्मल रेन वाटर जो होता है उसका पीएच 5.6 नहीं होता है। अगर पीएच वैल्यू जो है रेन वाटर का 5.6 से कम हो जाए तो उसी को बोलेंगे एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन, अब देखो नीचे नदियाँ बह रही है नीचे, ऊपर से एसिड रेन हुए जा रहा है। एसिड रेन हुए जा रहा है मतलब पीएच वैल्यू क्या है? इसका पीएच वैल्यू क्या है? 5.6 से कम है। तो ये क्या करेगा? नदी को भी तो यार एसिडिक बनाएगा। नदी का पीएच वैल्यू क्या होगा? नदी का पीएच वैल्यू घटेगा। अब नदी में जो एक्वेटिक लाइफ है, जैसे मछली हो गया, और मान लो ये मछली बन गया, यार बनाने तो आता नहीं, समझो यार ये मछली बन गया, ठीक है। नदी में क्या होता है? मछलियाँ होती हैं, कुछ पौधे होते हैं। अब वो सब मछलियाँ अगर एसिडिक चीज़ों को लेगी तो क्या होगा? मरेगी ही ना। पानी में आप तो रहते नहीं हैं, ठीक है। जो भी मछलियाँ हैं वो सब क्या होगा यार?
एसिड की वजह से कुछ ना कुछ उनको हानि जरूर, कुछ क्या यार, हो सकता है अगर पीएच वैल्यू बहुत कम हो गया तो वो मर भी जाए, हो सकता है कुछ नाजुक मछलियाँ होंगी वो मर जाएंगी उतने पे। तो एनिमल्स को भी फर्क पड़ता है पीएच से, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहा आपका। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारा बॉडी जो है पीएच रेंज 7.0 से 7.8 में काम करता है, और रेन वाटर एसिडिक कब होगा, जब 5.6 से उसका पीएच वैल्यू कम होगा तो, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, डू यू नो द एटमोसफेयर ऑफ द वेनस इज मेड ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड, थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब वेनस क्या है, वेनस जो एक प्लेनेट है उसका जो वातावरण है जो भी है वो सब क्या है, एक थिक उजला और येलोइश क्लाउड से बना है। वो उजला और येलोइश क्लाउड किसका होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। अब पीएच वैल्यू, मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या होता है। अब एक चीज़ बात बताओ कि सभी तरह के पेड़ जो है सभी एरिया में नहीं होते हैं, ठीक है। तभी आपने सुना होगा अरे वो चीज़ का प्रोडक्शन जो है, उस फल का प्रोडक्शन उस एरिया में ज़्यादा है, उस सब्जी का प्रोडक्शन उस एरिया में ज़्यादा है, अरे वहाँ पे सब्जी नहीं होती, वहाँ पे फल नहीं होता, तो क्यों नहीं होता। ये सब डिपेंड करता है मिट्टी पे, मिट्टी सॉइल पे डिपेंड करता है, सॉइल एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो देखिए प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज। प्लांट भी जो है अगर आपको हेल्दी ग्रोथ चाहिए प्लांट का, तो प्लांट को जो पीएच चाहिए वो छोटा सा रेंज में चाहिए। ज़्यादा मतलब उसका पीएच ना ज़्यादा पीएच होना चाहिए ना कम पीएच होना चाहिए, पीएच वैल्यू ना उसका ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर फाइंड आउट करना है कि पीएच कितना, प्लांट को हेल्दी ग्रोथ के लिए कितने पीएच की ज़रूरत है, तो आप कुछ स्टेप्स दिया हुआ उसको कर सकते हैं। यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब क्या लिखा हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब ले लिए, टेस्ट ट्यूब लो, उसमें क्या करो, सॉइल डालो, सॉइल डाल दिए, मिट्टी लो, मिट्टी ले लिए दोनों, सॉरी सॉइल और मिट्टी तो एक ही हो गया यार, सॉइल और वाटर लेना है, ठीक है। दोनों को मिला लिए, 2 ग्राम सॉइल 5 ml वाटर, दोनों को अच्छा से हिला दो मिला दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, जो पानी है घुल गया उसको फिल्टर कर लो, पानी को छान लो अलग से। अब उस पानी को एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से, उस यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का इस्तेमाल करके उस पानी को टेस्ट कर लो कि वो एसिडिक है या बेसिक है, फिर ठीक है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन क्रिया। इट इज़, देखियो हमारा स्टोमिक जो होता है, स्टोमिक क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। कौन सा एसिड, आपसे पूछ सकता है कि हमारा स्टोमिक जो है कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, तो HCl। हमारा स्टोमिक जो है, स्टोमिक पेट तो वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, HCl। क्यों प्रोड्यूस करता है, HCl का क्यों ज़रूरत है पेट में, तो ये जो है खाना को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, खाना को पचाता है। It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. Important line मार्क करिएगा, our stomach produces hydrochloric acid, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, our stomach produces hydrochloric acid and this hydrochloric helps in digestion of food without harming stomach. ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जो कि केवल खाना पचाने को काम कर सकता है, हमारे स्टमक को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आप गए बहुत ज़्यादा खा लिए, केवल खाने से ही नहीं यार, बहुत चीज़ों से इंडाइजेशन अनपच जिसको बोलते हैं, नहीं पचना। तो अगर आपको खाना नहीं पचता है तो उस वक्त स्टमक क्या करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। मान लीजिए आप खाना खाएं तो एसिड रिलीज हुआ पेट में, उससे खाना पच गया, ठीक। अगर खाना नहीं पचता है तो स्टमक और एसिड प्रोड्यूस करते जाता है। इंडाइजेशन के वक्त जो है स्टमक कुछ ज़्यादा ही एसिड को प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में क्या होता है, दर्द होता है और जलन टाइप का महसूस होता है। आप सभी कभी न कभी महसूस किया ही होगा यार, नहीं महसूस किया है तो जाओ खूब तला भूंजा खा लो, ठीक है। ज़्यादा क्या बोलते हैं, फास्ट फूड खा लो, तेज़ खाना, और उसके बाद देखो नहीं होता है तब बताना। इस चीज़ से रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना, रीड, टू गेट रिड ऑफ दिस पेन।
इस दर्द से अगर निकलना है आपको तो आपको एक बेस यूज करना पड़ेगा। उस बेस का नाम होता है एंटासिड। उस बेस का नाम होता है एंटासिड। उस बेस का नाम होता है एंटासिड। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब पेट में जब आपको एसिडिटी हो जाए, जब आपको पेट में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाए और दर्द और इरिटेशन होने लगे तो आप क्या चीज़ यूज करोगे? तो आपको बेस यूज करना है और इस बेस का नाम क्या होगा? एंटासिड। देखो, और क्या है दिज एंटासिड, ये एंटासिड क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को। ये जो एंटासिड है वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब न्यूट्रल बना देता है। और ये एंटासिड का फार्मूला क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक हल्का बेस है, और इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब भी आपको पेट में जलन होने लगे, जलन कब होगा? जब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो आपको एक एंटासिड लेना है। उस एंटासिड को हम लोग क्या बोलते हैं? वो एंटासिड क्या करता है? जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। वो उस एंटासिड का नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? एक माइल्ड बेस है। माइल्ड मतलब हल्का बेस है। दांत का सड़ना, दांत सड़ता क्यों है? ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसका दांत सड़ा नहीं हो बचपन में। अगर नहीं सड़ा है तो या तो उसने चॉकलेट कम खाया है या बहुत ही बहुत ही बुद्धि वाले बच्चे थे वो लोग। खैर, हमारे तो दांत सड़े थे क्योंकि हमें चॉकलेट काफ़ी पसंद था। आप लोग को भी पसंद है तो कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। तो पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है? सड़ना। डिके मतलब सड़ना। दांत का सड़ना स्टार्ट होता है जब पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन द 5.5। अगर आपसे पूछे कि नॉर्मल पीएच क्या होता है माउथ का, तो 5.5, ठीक है। नॉर्मल पीएच क्या होता है माउथ का? तो 5.5। और टूथ जो है, दांत जो है सड़ना स्टार्ट होता है अगर मुंह का पीएच जो है, माउथ का पीएच क्या हो जाए? माउथ का पीएच जो है 5.5 से कम हो जाए। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है आपके लिए, पूछ भी सकता है एग्जाम में। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच इज लोअर देन द 5.5। टूथ डिके तभी स्टार्ट होता है जब पीएच वैल्यू जो है माउथ का क्या हो जाता है? जब पीएच वैल्यू जो है माउथ का 5.5 से कम होगा। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब टूथ इनेमल क्या होता है? अगर आपको इनेमल देखिए, इनेमल जो होता है दांत का ऊपरी परत होता है। दांत भी जो है बहुत सारे लेयर से बना होता है, और ठीक है, दांत भी क्या होता है? बहुत सारे लेयर से बना होता है। और जो टूथ इनेमल होता है, टूथ इनेमल ये किस चीज़ का बना होता है? मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करिएगा। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि टूथ का जो इनेमल होता है, टूथ इनेमल किस चीज़ का बना होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। एंड व्हाट इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट? देन कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट लुल चीज़ नहीं है, मतलब ऐसी खराब हो जाएगा, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी में। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, नाम ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या है? तो हमारे दांत का जो इनेमल है, टूथ इनेमल जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से ही बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है क्या होता है? डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है? डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में, बट इज क्रोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन ये खराब होता है जब पीएच वैल्यू जो है माउथ का 5.5 से कम हो जाए। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है माउथ में क्या करता है? प्रोड्यूसेस एसिड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड। मीठा चीज़ खाने से ज़्यादा ही होता है। मीठा चीज़ अगर खाओगे तो मीठा चीज़ से ज़्यादा ही दांत खराब होता है, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग जब खाते हैं, अगर ये दांत है, मान लो ये ऐसा दांत है सबका, इतना बड़ा दांत तो होता नहीं है किसी का, लेकिन जब हम लोग खाते हैं तो क्या होता है? कहीं कहीं चिपका हो जाता है चॉकलेट, मीठापन उसका रह जाता है। या खा कर सो जाओ, बच्चे में क्या करते हैं हम लोग, खाएं
ब्रश व्रश बच्चे में क्या करते हैं, लोग खाएं और सो गए, चॉकलेट मुंह में लिए लिए कभी सो जाते हैं। अगर आपने नहीं सोया है तो खैर आपकी अलग बात है। खैर हमने तो कभी कभी सो लिया है, चॉकलेट लिए और सो गए खाते खाते। तो चलिए ये देखिए, अगर आपने गलती से भी ऐसा किया तो क्या होता है कि जो भी ये सब चीज़ें चिपक जाती है दांत से, वो सब को बैक्टीरिया जो होता है तोड़ वहाँ पे बैक्टीरिया जाकर खाने लगता है, उस चीज़ों को खाने लगता है, जिसकी वजह से दांत खराब होने लगता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड, जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में वो क्या करता है, शुगर और फूड पार्टिकल को तोड़कर, जो भी शुगर और फूड पार्टिकल हमारे खाना खाने के बाद बच जाता है उसे तोड़कर क्या बदल देता है, एसिड में बदल देता है, जिसकी वजह से दांत खराब होता है। इसी वजह से लोग कहा करते हैं कि आपको 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, एक सुबह और एक खाते वक्त, एक सुबह और एक खाते वक्त आपको ब्रश करना चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अब इस दांत वाले दिक्कत से बचना है तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि खाने के बाद अपने मुंह को साफ़ करें, कुल्ला कर कर साफ़ करें या ब्रश करके। अब दिन भर ऐसा नहीं कि खाएं जब उस वक्त ब्रश लिए साफ़ कर लिए, पता चले दांते घिस गया, तो ऐसा बात नहीं है। कम से कम 2 बार तो ब्रश ज़रूर करनी चाहिए, एक बार सुबह में एक बार रात में। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर, टूथपेस्ट क्या होता है, टूथपेस्ट जो होता है बेसिक इन नेचर होता है फॉर क्लीनिंग द टूथ। आप बेसिक से ही टूथपेस्ट मतलब पेस्ट से दांत अगर साफ़ करोगे तो क्या होगा, वो पेस्ट जो है जो भी एसिड रहता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज कर देता है इस वजह से क्या होता है, हमारा दांत सड़ता गलता नहीं है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। देखिए अब क्या लिखा हुआ है कि एनिमल और प्लांट जो है अपना सेल्फ डिफेंस मतलब रक्षा करता है अपना केमिकल से, केमिकल का यूज करके क्या करता है, एनिमल और प्लांट जो है रक्षा करता है। अब केवल एनिमल और प्लांट ही नहीं बल्कि इंसान भी जो है केमिकल चीज़ों को बनाकर वॉर करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो केमिकल गैस बनाकर, बहुत सारे कंट्री ऐसे ही हैं जो केमिकल वेपन बना रहे हैं, रासायनिक हथियार बना रहे हैं और उस चीज़ का प्रयोग करते हैं। रासायनिक हथियार कैसा होता है, रासायनिक हथियार मतलब कुछ इस तरह का है, मतलब आपको एयर में डाल दिया, मतलब पूरे हवा में एटमॉस्फेयर में स्प्रेड कर दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा और हानि कर रहा है। ठीक है, तो सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वारफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी, अगर आपको कभी भी मधुमक्खी ने काटा हो, हनी बी ने काटा हो, अगर आपको कभी भी मधुमक्खी ने काटा हो, बी स्टिंग लिप्स एंड एसिड, बी स्टिंग लिप्स एंड एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो जो मधुमक्खी काटता है वो क्या करता है, आपके शरीर में एक एसिड छोड़ देता है, उस एसिड की वजह से ही आपको दर्द और जलन होता है। अब वो एसिड छोड़ा है, उसने एसिड डाल दिया आपके शरीर में, आपको थोड़ा माइल्ड बेस, हल्का बेस लेना पड़े, जैसे बेकिंग सोडा हो गया। अब उस जो आपका कटा हुआ एरिया है, जैसे ये मान लो हाथ है आपका, ये हाथ है, यहाँ पे मधुमक्खी ने काट लिया, एक छोटा सा एरिया में काट लिया। अब यहाँ पे क्या करो, आप बेकिंग सोडा या कुछ भी रगड़ लो, बेकिंग सोडा या कुछ भी उस कटे हुए मतलब जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा है वहाँ पे डाल दो, तो आपको जो है आराम मिलेगा। स्ट्रिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लिप्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लिप्स, नेटल लिप्स एक तरह का, नेटल जो है एक तरह का पौधा होता है। ठीक है, एक तरह का पौधा होता है, उसके पत्ते जो हैं कुछ, यार ड्राइंग तो मेरी ख़राब है लेकिन उसके पत्ते कुछ इस तरह के होते हैं, नुकीला नुकीला पत्ता होता है। ठीक है यार, समझ लो यार, पत्ते हैं ये, ठीक है, मान लो। ठीक है, तो क्या होता है, नेटल लिप्स जो होता है, जो भी नेटल्स एक पौधा है वो क्या करता है, अपने पत्तों के द्वारा जो है, अगर आप बाय एक्सीडेंट मतलब गलती से भी टच हो गए उसमें, तो क्या करता है, मिथेनोइक एसिड जो है आप में छोड़ देता है, मिथेनोइक एसिड छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस होता है। देखिए, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। अब नेचर अगर कोई चीज़ को देता है, नेचर अगर कोई चीज़ दिक्कत देता है तो उसका समाधान भी देता है। ठीक है, नेचर हर चीज़ को बैलेंस करता है। हम लोग अलग बात है कि हम इंसान जो इसको डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेचर जो है खुद ब खुद ही बैलेंस होने की कोशिश करते रहता है हर समय।
तो नेटल क्या होता है? नेटल एक हर्बिशियस प्लांट है, मतलब एक शाकाहारी। नेटल जो है एक शाकाहारी पौधा है जो कि जंगलों में ग्रो करता है। इसका पत्ता जो है इट्स लिप्स हैव स्टिंगिंग है, इसका नुकीला पत्ता होता है। विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स, जिसकी वजह से दर्द होता है। व्हेन टच एक्सीडेंटली, जब आप भी इस पत्ते में गलती से भी छू गए तो क्या होगा? ये मिथेनोइक एसिड डाल देता है वहाँ पे, उस एसिड की वजह से आपको जलन और दर्द दोनों होता है। ऐसा मिथेनोइक एसिड की वजह से होता है जो कि वो लोग डाल देता है आप में। अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट। अब ये क्या है कि आपके जिस एरिया पे उसने नेटल लिप्स पे आपको जिस एरिया में स्किन के एरिया में नेटल लिप्स टच हुआ है वहाँ पे आप क्या करें? डॉग प्लांट के पत्ते को लगा लें, डॉग प्लांट के पत्ते को रब कर लें। अब ये डॉग प्लांट क्या होता है? देखिए, डॉग प्लांट जो होता है नेटल लीव्स के बगल में ही जमता है, नेटल लीव्स के बगल में ही जमता है। क्या बात है! देखिए नेचर ने बैलेंस किया ना, एक तरफ आपको दर्द भी वहीं पे मिल रहा है और इलाज भी आपको वहीं पे मिल रहा है। सो द नेक्स्ट टाइम you know what to look out for if you accidentally touch a nettle plant while trekking. Are you aware of any other? तो बस यही था कि अगर अगली बार आपको जब नेटल लिप्स से टच हो जाएं तो बस यहाँ इधर उधर नहीं देखना है ज़्यादा, कि मतलब अरे इधर जा रहे उधर जा रहे। आप उस पौधे के अगल बगल ही देख लो। आप अगर आपको डॉग प्लांट मिलता है तो डॉग प्लांट से उस कटे हुए एरिया में क्या करोगे? रगड़ लोगे। देखो नेचुरल सोर्सेज ये सब क्या है यार? नेचुरल सोर्सेज हैं। और क्या है? विनेगर। विनेगर जो है एक एसिडिक एसिड, विनेगर में क्या पाया जाता है? एसिडिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टैमरिन में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। और टमाटर में ऑक्जैलिक एसिड। सॉवर मिल्क कर्ड, दूध में क्या पाया जाता है? दूध में लैक्टोज पाया जाता है। और जो दही है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नींबू में आपको साइट्रिक एसिड पाया जाता है। चींटी अगर काटता है तो उसके काटने में जो है मिथेनोइक एसिड होता है। नेटल स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। पढ़ेंगे सॉल्ट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना डांडी मार्च को भी पढ़ेंगे, जो कि हमारे आज़ादी में उसका बहुत सहयोग है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम लोग, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे। मतलब कुल मिला के अगला वीडियो जो है एक लास्ट लेक्चर होगा एसिड बेस सॉल्ट पे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। अगर आपने इस वीडियो को देखा है यहाँ तक तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब।